प्यारे बच्चों, देखिए अगर आपको पढ़ाई से बहुत ज़्यादा प्यार है तो आपको पढ़ाई की कसम है प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बायोलॉजी का हम लेकर के आए हैं। चैप्टर का नाम है जड़ यानी इंग्लिश में रूट। क्या अध्याय का नाम है? रूट। ये जो अध्याय है ना प्यारे बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे 5 नंबर का सवाल बैठेगा, इसलिए हमने अभी आपको कसम डाली है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिए। 10 मिनट में हम आपको रूट समझा देंगे और 5 नंबर का सवाल बैठने वाला है। हमने बिल्कुल है ना तो छानबीन करके हम ये जो चैप्टर है लेकर आए। देखिए चलते हैं, ज्यादा समय नहीं खत्म करेंगे, खराब नहीं करेंगे आपका। अध्याय का नाम क्या है? जड़। इंग्लिश में क्या है? रूट। इंग्लिश में रूट। अब देखिए हम यहाँ पर पौधों के भागों को समझेंगे। किनको समझेंगे? पौधों के भाग को। देखिए पौधा क्या होता है? एक जीवित हरित संरचना है। क्या है? एक जीवित हरित संरचना। संरचना। अब देखिए जड़, पौधे हैं तो भैया पौधों में जड़ तो होती है। अब कहाँ होती है देखो समझाती हूँ। मिट्टी के अंदर का भाग। अब देखो जड़ कहाँ है? ये पौधा है और इस टाइप का होता है। बड़ा क्या है? पेड़। ये क्या है? पेड़। और ये क्या है प्यारे बच्चों? पौधा। तो देखिए पौधे के अंदर ये दिख रही है आपको, ये जड़ है। क्या है ये जड़ है और इसी के अंदर है ना तो इसे कुचरी कुचरी करके ना तो काली काली मिट्टी होती है। ठीक है, ऐसे कुचरी कुचरी करके मिट्टी होती है। पेड़ में भी ऐसे कुचरी कुचरी करके मिट्टी होती है ना। देखिए और ये क्या होती है? जड़ होती है। तो देखिए जड़ मिट्टी के अंदर का भाग है ना। पौधों में जड़ मिट्टी के अंदर का भाग है। अब देखिए तना। क्या है अगला टॉपिक? तना। देखिए तना ऊपर का भाग, ऊपर का सीधा भाग होता है ना। अब देखिए पेड़ में इतना बड़ा तना है, ये क्या है? ये तना है, ये पेड़ का तना है ना। लेकिन जो पौधे होते हैं, पौधों का जो तना होता है एकदम पतला सा होता है। दिख रहा है आपको? क्योंकि पौधे छोटे से होते हैं ना, छोटे से पौधे इतने छोटू से है ना। तो छोटू से क्या पौधे, तो उनका जो तना होता है एकदम पतला होता है। लेकिन पेड़ का तना बहुत मोटा, पेड़ तो बड़ा होता है ना, एकदम विशाल होता है। तो इसका जो तना होता है वो मोटा होता है। देखिए ये तना है ना। तो यहाँ लिखा है कि तना क्या है? ऊपर का सीधा भाग है ना। पेड़ के ऊपर का सीधा भाग, पौधों के ऊपर का सीधा भाग क्या हो गया? तना। ठीक है, अब बात करते हैं पत्ती की। हरी चपटी भाग होती है। देखिए ये जो दिख रही है ना, ये पत्ती है। ये क्या है? ये पत्ती है। ठीक है, ये क्या है? पत्ती है। किसकी? पौधों की। और ये पेड़ की। पेड़ की तो ढेर सारी पत्तियां होती है, लेकिन पौधों की 4-5 पत्तियां ही होती है। देखना एक छोटा सा कोई पौधा उगा होगा ना आपके घर आसपास में, तो देखना वो एक पौधे में 4-5 पत्तियां रहती है। तो देखिए ये पौधे में पत्तियां, ये हरी हरी पत्तियां रहती है। तो याद रखना कि पत्ती हरी चपटी भाग होती है। पतली पतली हरी चपटी सी पतली पतली भाग होती है। अब देखिए पौधों के 2 मुख्य भाग होते हैं। एक होता है नीचे का जड़ और एक होता है ऊपर का तना। दिख रहा है आपको? पौधे के मुख्य भाग, एक ऊपर की ये जड़ हो गई, सॉरी ये नीचे की जड़ हो गई और ऊपर का ये पतला सा तना। पेड़ में भी ये देखिए नीचे की ये जड़ है जो मट्टी में गुंदरी हुई है, खुदरी खुदरी से मट्टी के अंदर क्या है? जड़ है। और ये ऊपर का मोटा सा तना, पेड़ में भी और पौधों में भी। तो ये क्या है? ये एग्जाम में आता है इस टाइप का क्वेश्चन कि बताओ पौधा क्या है तो कहना जीवित हरित संरचना। क्वेश्चन पूछे जड़ क्या है तो कहना मिट्टी के अंदर का भाग है। क्वेश्चन पूछे तना कहाँ है तो ऊपर का सीधा भाग पेड़ के या पौधे के ऊपर का सीधा भाग क्या है? तना है। पत्ती हरी चपटी भाग हो गई है ना। इस टाइप से आप एग्जाम। हाँ तो प्यारे बच्चों देखिए अभी आपको समझा चुके हैं कि पौधा क्या होता है और पेड़ क्या होता है। इन दोनों में आपको अंदर समझा दिए। अब देखिए ध्यान से समझिएगा कि जो जड़ है ये क्या होती है? जड़ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रूट। चैप्टर कौन सा है? जड़। अध्याय जड़, इंग्लिश में रूट। देखिए जड़ क्या होती है? ये क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछते हैं और ऐसा भी पूछते हैं कि जड़ कितने प्रकार की होती है, ये जड़ का क्या कार्य है। तो याद रखना कि ऐसा क्वेश्चन आता है और ये जो हम आपको अभी आंसर जड़ का समझाएंगे ये 2 नंबर में बैठता है। याद रखना, भूलना मत। और कभी कभी इसी को 4 नंबर में भी भेज देते हैं, याद रखना। अब देखिए जड़ समझते हैं। देखिए मिट्टी में रहने वाला जो भाग होता है वही क्या होता है? जड़ होता है। एग्जाम लाइन में क्वेश्चन पूछे जड़ क्या है, सिर्फ इतना सा लिख देना, मिट्टी में रहने वाला भाग जड़। देखिए यहाँ पर काली काली खुदरी खुदरी मिट्टी दिख रही है आपको, ये काली काली। अब इसी मिट्टी के अंदर क्या है? ये देखिए जड़ है। मिट्टी के अंदर ही क्या जा रही है? जड़ जा रही है। तो जड़ कहाँ है? मिट्टी के अंदर। देखिए मिट्टी में रहने वाला भाग जड़, मिट्टी में रहने वाला भाग जड़। समझ में आया? अब देखिए आगे। अब क्वेश्चन आया कि भैया बताओ जड़ के कार्य। क्या पूछा कि जड़ के कार्य यानी जड़ क्या काम करती है ना। पौधों में जड़ क्या काम करती है? तो देखिए ये सहारा देती है। याद रखना क्या देती है? सहारा। कैसे? देखिए पौधों को एकदम पकड़ कर रखती है ना, एकदम पकड़ के रखती है। कौन? जड़। सहारा देती है, पौधों को क्या करती है? पकड़ कर रखती है।
पानी लेना, मिट्टी से क्या करती है, जैसे मिट्टी, अब देखो ये काली काली मिट्टी में रहती है ना, काली काली मिट्टी में क्या रह रही है, जड़। तो ये क्या करती है, जड़ मिट्टी से ही पानी ले लेती है, क्योंकि देखना आप मिट्टी क्या है, गीली गीली तो होती है, जमीन क्या है, गीली होती है। जब बरसात होती है तो बरसात के मौसम में जो जमीन होती है वो क्या होती है, गीली होती है। तो जमीन गीली है तो जाहिर सी बात है जमीन पर क्या है, मिट्टी तो है, और वो मिट्टी भी क्या होती है, गीली हो जाती है। तो वो गीली मिट्टी जो रहती है, वो गीली मिट्टी जड़ क्या करती है, गीली मिट्टी में से पानी लेती है। देखिए यहाँ लिखा है मैंने, पानी लेना, मिट्टी से क्या करती है, जड़ पानी लेती है और पौधों तक पहुंचाती है। और पौधे जीवित कैसे हैं, पानी से, है ना। अब देखिए खुराक लेना, खनिज लवण लेती है, खुराक लेना कौन, जड़, है ना। अब देखिए भोजन जमा करना, कुछ पौधों में भोजन जमा करके रखती है। देखिए याद रखना कि जो बड़ा पेड़ होता है, ये बड़ा पेड़ है, बड़ा हो गया तो पौधा बड़ा हो गया तो क्या हो गया, पेड़। अब बड़ा पेड़ में क्या होती है, देखना मोटी मोटी, इतनी मोटी मोटी जड़ें होती है, क्या होती है, मोटी मोटी जड़ें होती है। लेकिन जितना छोटा पेड़ होता है उतनी ही पतली पतली जड़ें होती है, कभी आप देखिएगा। तो जो बड़ा पौधा है ना, इसकी जड़ें कैसी है, मोटी मोटी। तो जो बड़ा पौधा रहता है ना, उसकी जड़ें जो रहती है मोटी मोटी रहती है। अब क्यों रहती है, देखिए ये क्या करती है, अगर जड़ ना हो तो पौधा गिर जाएगा। यहाँ क्या लिखा है मैंने, अगर जड़ ना हो तो पौधा ऐसा गिर जाएगा। देखिए जड़ें जो रहती है ना, वो पौधे को गिरने से बचाती है। पौधा ऐसा खड़ा है तो किसकी वजह से खड़ा है, जड़ों की वजह से खड़ा है। पेड़ किसकी वजह से खड़ा है, जड़ों की वजह से खड़ा है। तो जितना बड़ा पेड़ उतनी मोटी इसलिए जड़ें रहती हैं, और जितना छोटा पेड़ उतनी ही पतली जड़ें रहती है। मान लो ये मेरा एक मार्कर है, ठीक है, अब ये ऐसा खड़ा है स्टेबल, तो इसको सहारा कौन दे रहा है, मेरी उंगलियां, ठीक है। और इसी तरह से पेड़ अगर खड़ा है तो इसको सहारा कौन दे रहा है, जड़। अगर मेरी उंगलियां ना रहे तो क्या होगा, मार्कर गिर जाएगा। इसी तरह से अगर जड़ ना रहे तो पौधा गिर जाएगा। इसलिए अगर जड़ ना हो तो पौधा गिर जाएगा या पेड़ गिर जाएगा, समझे। और जड़ का पौधे में बहुत महत्व होता है। वो क्या करता है, सहारा देता है, पानी लेना, मिट्टी से पानी लेता है, खुराक खनिज लवण लेता है, ठीक है, भोजन जमा करता है कुछ पौधों में, और वो भोजन जमा करके पत्तियों तक पहुंचाता है, समझे। पानी लेता है, पानी पत्तियों तक पहुंचाता है, क्योंकि पौधा भी एक जीवित है ना, जीवित प्राणी तो है, उसको भी खाना लगता है ना, भूख लगती है, प्यास लगती है, वो भी सांस लेता है, हमारी तरह जीता है। हाँ तो प्यारे बच्चों, देखिए अभी हम ये समझ चुके हैं कि जड़ क्या होती है और जड़ के कार्य क्या होते हैं। आप समझ चुके हैं इतनी बात। अब हम आगे ये समझते हैं कि जो जड़ होती है इनके प्रकार कितने होते हैं। जड़ों के अभी हम प्रकार समझते हैं। देखिए जड़ दो प्रकार की होती है, याद रखना। जड़ कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। कौन कौन सी, एक होती है मुख्य जड़ और एक होती है रेशेदार जड़। देखिए मुख्य जड़ जो रहती है वो एक मोटी जड़ रहती है, कैसी, मोटी सी जड़ रहती है, क्या, मुख्य जड़। और जो रेशेदार जड़ होती है ये कई पतली जड़ होती है, कई सारी ढेर सारी पतली जड़ होती है। कौन सी, रेशेदार जड़, है ना। तो जड़ कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। कौन कौन सी, तो मुख्य जड़ और रेशेदार जड़। ये एग्जाम लाइन है, क्वेश्चन पूछा जाए कि जड़ कितने प्रकार की होती है, तो कहना दो प्रकार की होती है। एक होती है मुख्य जड़, एक मोटी जड़, एक होती है रेशेदार जड़, कई पतली जड़। समझ गए, अब आगे समझिए। देखिए उदाहरण से समझना, मुख्य जड़ आम में होती है, किस में होती है, आम में, ठीक है। और रेशेदार जो जड़ होती है, यानी कई ढेर सारी जड़ें, है ना, कई पतली जड़ जो रहती हैं वो गेहूं में होती है। और मुख्य जड़ आम में होती है, यानी मोटी वाली जो जड़ होती है वो किस में होती है, आम में होती है। क्वेश्चन फिर पूछता है कि बताओ गेहूं में कौन सी जड़ होती है, तो कहना रेशेदार जड़, यानी कई पतली जड़ें। क्वेश्चन पूछे घुमा के कि आम में कौन सी जड़ होती है, तो कहना मुख्य जड़, यानी कि एक मोटी जड़, एक बहुत मोटी सी जड़ किस में होती है, आम में होती है, जिसे कहते हैं मुख्य जड़। ये नोट्स आप बना लीजिएगा, ठीक है, काम आएंगे आपको एग्जाम में, और याद करते चलिए, ठीक है। अब देखिए जहां एक जड़ दिखे वह क्या है, मुख्य जड़। देखिए आम में एक ही जड़ पाई जाती है, मोटी वाली, है ना, तो वो क्या है, मुख्य जड़। तो जहां पर एक जड़ दिखेगी तो वो क्या होगी, मुख्य जड़। लेकिन जहां ढेर सारी जड़ें दिखे, है ना, कई पतली पतली ढेर सारी जड़ें दिखे, तो वो कैसी जड़ हो गई, कैसे जड़ हो गई, वो हो गई रेशेदार जड़। ढेर सारी जड़ें, रेशेदार जड़ें, एक मुख्य जड़, तो वो क्या हो गई, नहीं, एक मोटी मोटी जड़, तो वो मुख्य जड़ हो गई, समझे। तो जहां एक जड़ दिखी तो वह मुख्य जड़ हो गई, जहां ढेर सारी जड़ें दिख गई वो क्या हो गई, वो हो गई कई पतली जड़, यानी रेशेदार जड़। अब देखिए भोजन जमा करने वाली जड़ कौन सी होती है। देखो भोजन जड़, है ना, खाने की जड़, भोजन जड़, खाने की जड़। भोजन जमा करने वाली जड़ होती है गाजर, मूली और शलजम, है ना। देखिए ये चित्र दिख रहा है आपको, गाजर, मूली, शलजम का। देखिए
जो गाजर होती है ना, इसके अंदर कौन सी जड़ होती है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो लिखिएगा कि रेशेदार जड़, यानी ढेर सारी जड़ें गाजर में होती है। देखिए गाजर क्या है, एक प्रकार की ना तो जड़ी तो है, ठीक है, क्यों? क्योंकि वो जमीन के अंदर उगता है। मूली जो है ये जमीन के अंदर उगती है, शलजम जमीन के अंदर उगता है। तो ये ना तो जो पेड़ होता है, पौधा है ना, ये पौधा जो होता है इसकी जड़ें हैं, और वो जड़ें हम खाते हैं। देखिएगा कभी आप गाजर खाइएगा तो गाजर के ऐसे आसपास में ना तो ढेर सारी पतली पतली जड़ें रहती है, रेशेदार, ठीक है, रेशेदार ढेर सारी ऐसी ऐसी जड़ें रहती हैं किसके अंदर? गाजर के अंदर, ठीक है। तो वो क्या है? रेशेदार जड़ें हैं। रेशेदार जड़ किसमें रहती है? गाजर में। और गाजर कहाँ उगता है? जमीन में, ठीक है। मूली कहाँ उगती है? जमीन में। मूली में भी रेशेदार जड़ें होती हैं। और शलजम भी कहाँ उगता है? जमीन में। तो उसमें भी क्या होती है? क्या होती है? उसमें भी रेशेदार जड़ें होती हैं। लेकिन जो आम होता है, आम ये पेड़ में उगता है। आम काय में उगता है? पेड़ में। तो पेड़ में क्या होती है? मुख्य जड़, यानी एक मोटी जड़ होती है। याद रखना, आम में कैसी जड़ होती है? एक मुख्य जड़ होती है, एक मोटी जड़ होती है, जो ऊपर एकदम ऐसा ऐसा जो दिखता है ना आपको, ऐसा मोटी डंठल जैसी, और उसको आप इसे निकाल के फेंकते हो या चक्कू से ऐसे काटते होगे, फिर आम को काट के ऐसे करके खाते होगे। तो आम में ऊपर ही ऊपर ऐसी छोटी सी क्या कहते हैं? जड़ होती है। लेकिन जो गाजर, मूली और शलजम होते हैं, इनमें से रेशेदार जड़ें होती हैं। तो कई सारी ढेर सारी जड़ें क्या हो गई? रेशेदार जड़ें। और एक मुख्य जड़ वो काय में होती है? आम में होती है। तो एग्जाम लाइन है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हम जो गाजर खाते हैं ना, वह ही क्या है? जड़ है, वह जड़ ही है। हम जो गाजर खाते हैं वो जड़ ही है। और जो मुख्य रेशेदार जड़ होती है वो किसमें होती है? तो कहना गाजर में, मूली में और शलजम में। और कहना कि रेशेदार जड़ें गाजर, मूली और शलजम में होती है, लेकिन जो मुख्य जड़ होती है ये आम में, सेब में पाई जाती है। ठीक है, इतना समझ आ गया प्यारे बच्चों? देखिए आपको जो जड़ है यानी रूट अच्छे से चैप्टर समझ में आ गया होगा, क्लियर आपके दिमाग में बैठ गया होगा। 5 नंबर का यह टॉपिक हैगा, एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक हैगा, ठीक है। आपका 5 नंबर यहाँ से क्लियर हो गया होगा, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए